झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी का ये संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित है। इस संकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की जनसभा घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में होगी। अमित शाह के बाद 4 नवंबर यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। ये बताइए कि अब जब ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, किन किन बातों का ध्यान में रखा गया है? आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है। हम जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। इन्होंने जिन जिन वर्गों को ठगा, सबका हम लोगों ने ख्याल रखा। युवाओं के लिए कुछ है, किसानों के लिए बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत कुछ है। तो गरीबों से लेकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या खाका होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में तैयार रखा है। और अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 लाख गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया है, जिसमें 2100 रुपये महिलाओं को प्रति महीने मिलेंगे। तो यकीन मानिए इस सरकार के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा ये हमारा घोषणा पत्र, और ये झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए रोहन गुप्ता जी हैं। रोहन जी, अब तो आप भी इस साइड आ गए। जब उस साइड थे तो उस वक्त कांग्रेस सत्ता में आई थी, झामुमो सत्ता में आई थी। अब आप किन पॉइंट्स पर बैंक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे करीब 1.5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, और जनता जिस प्रकार से झामुमो सरकार के, इंडी गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान है। जो जो भी वादे किए थे, आप 5 लाख नौकरियों की बात करें, 72,000 बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चूल्हा खर्च की बात करें, वो सब जाने दीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, भर्ती कांड में सब हुआ है, तो ये लोग ज़्यादा बहुत परेशान है। और हमेशा भाजपा ने देखा होगा कि भाजपा जो बात करती है उनके जुमले नहीं होते हैं। अब देखिए, जितनी भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन सरकार हो, हिमाचल में आप हाल देखिए, वहाँ पे सैलरी के पैसे नहीं है। तो जो भाजपा जो वादे करती है वो ऐसे वादे होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, संसाधन के हिसाब से जो वादे करती है और उन वादों को निभाती है। और इसीलिए जब गोगो दीदी योजना हमने यहाँ पे लॉन्च की, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रतिभाव मिला, हर घर से हर बहन का एक प्रतिभाव मिला कि नहीं, अगर भाजपा कहती है तो हमको मिलेंगे। और 40 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़े हैं। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए पूरा मैनिफेस्टो अमित शाह जी के आज से लॉन्च हो रहा है। मुझे लगता है एक एक वादा समयबद्ध तरीके से पूरा करना ये भाजपा का संकल्प है। तो अमित शाह को आप देख सकते हैं, बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। और बड़ी बात यह है कि जो संकल्प पत्र जारी होगा इसमें भगवान बिरसा मुंडा की छाप नजर आएगी। 150वीं जयंती है और उनकी 150वीं जयंती पर ये संकल्प पत्र आधारित है। ऐसे में आज ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए, और आगे अब वो संकल्प पत्र जारी करेंगे जिसमें कई बिंदुओं का जिक्र हो रहा है। जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है। इसके बाद अमित शाह 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और आपको बताएं कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में झारखंड में बीजेपी वापसी करना चाहेगी। इसी की छाप इस संकल्प पत्र में भी जारी होगी। क्या अहम बातें होती हैं ये देखना होगा, लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में होगी। और कल पीएम मोदी भी चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मंच पर अमित शाह मौजूद हैं। काफ़ी अहम हो जाता है ये संकल्प पत्र, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। और ऐसे में इसकी छाप ज़रूर इसमें होगी, इस संकल्प पत्र में होगी। तो झारखंड के गठन के भी 25 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में घोषणा पत्र के 25 प्रमुख बिंदुओं और आदिवासी नेता जिनको झारखंड में भगवान का दर्जा हासिल है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर 150 बिंदुओं वाला दस्तावेज जारी हो सकता है। ये सिर्फ कयास हैं, अभी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में बोलेंगे और फिर तस्वीर साफ होगी। आपको बताएं कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटें हैं और 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इस बीच जो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर अमित शाह का सम्मान करते हुए